नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। ई शिक्षा कोष में अस्थायी पता अपडेट करने में बड़ी परेशानी। हजारों शिक्षक एडिट ऑप्शन दोबारा शुरू करने की कर रहे हैं मांग। शिक्षा विभाग के महत्वाकांक्षी पोर्टल ई शिक्षा कोष पर प्रोफाइल अपडेट करने के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक तकनीकी और प्रक्रियागत समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से अस्थायी पता परमानेंट एड्रेस अपडेट करने के समय करेक्ट और इनकरेक्ट विकल्पों को लेकर उत्पन्न भ्रम के कारण कई शिक्षकों का जिला या प्रखंड या अन्य पता संबंधित विवरण गलत दर्ज हो गया है। अब शिक्षकों का कहना है कि एक बार जानकारी सबमिट हो जाने के बाद पोर्टल पर उसे सुधारने के लिए कोई एडिट विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे वो काफी परेशान हैं। शिक्षकों के अनुसार प्रोफाइल अपडेट करने के दौरान कई लोगों ने जल्दबाजी या विकल्पों की स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण गलत विकल्प का चयन कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके अस्थायी पते में गलत जिला या प्रखंड दर्ज हो गया। अब उन्हें अपनी गलत का एहसास हुआ तो उन्होंने उसे सुधारने का प्रयास किया, लेकिन पोर्टल पर एडिट या संशोधन का कोई विकल्प नहीं मिला। राज्य के विभिन्न जिलों से शिक्षक लगातार इस समस्या को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ई शिक्षा कोष में दर्ज जानकारी भविष्य में सेवा पुस्तिका, स्थानांतरण, पदस्थापन, वेतन, पेंशन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसे में यदि अस्थायी पता गलत दर्ज हो गया तो आगे चल के कई तरह की प्रशासनिक और कानूनी परेशानियों का उत्पन्न हो सकती है। कई शिक्षकों का कहना है कि यह गलती जानबूझकर नहीं हुई है, बल्कि पोर्टल पर दिए गए विकल्पों को लेकर भ्रम की स्थिति के कारण हुई है। इसलिए शिक्षा विभाग को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक बार फिर एडिट या सुधार का अवसर देना चाहिए। उनका मानना है कि यदि पोर्टल पर सीमित अवधि के लिए भी संशोधन का विकल्प खोल दिया जाए तो हजारों शिक्षकों अपनी जानकारी सही कर सकेंगे। शिक्षक संगठनों से जुड़ी कई प्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा अपडेट करते समय इस प्रकार की त्रुटियां सामान्य हैं। ऐसे में किसी भी पोर्टल पर संशोधन की गई सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। यदि एक बार गलत जानकारी दर्ज होने के बाद उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं होगा तो इससे शिक्षकों की समस्या बढ़ेंगी और विभागीय रिकॉर्ड की शुद्धता भी प्रभावित होगी। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला शिक्षक पदाधिकारियों तथा संबंधित तकनीकी टीम के इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री से भी अनुरोध किया है कि वो इस समस्या का संज्ञान ले और शिक्षकों के हित में आवश्यक निर्देश जारी करें। शिक्षकों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल अपनी सही जानकारी विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज कराना है। वो चाहते हैं कि शिक्षा विभाग उनकी इस वास्तविक समस्या को समझे और ई शिक्षा पोर्टल पर एडिट ऑप्शन दोबारा उपलब्ध कराने का निर्णय ले। उनका मानना है कि इससे न केवल शिक्षकों की राहत मिलेगी, बल्कि विभाग के पास भी अधिक सटीक और प्रामाणिक डेटा उपलब्ध होगा। फिलहाल हजारों शिक्षकों का शिक्षा विभाग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विभाग शिक्षकों की इस मांग पर क्या कदम उठाता है और क्या इस शिक्षा कोष में प्रोफाइल सुधार का एक और अवसर प्रदान किया जाता है या नहीं। ऐसे स्थिति में शिक्षकों की निगाहें शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के निर्णय पर टिकी हुई है। कैसी लगी आपको ये खबर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।